कैलेंडर बताऊंगा। कैलेंडर में कैसे आप करोगे या कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उन सब बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, रीजनिंग की क्लास है और इसके अंतर्गत मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा। तो कैलेंडर अब कैलेंडर आप सभी लोग जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर पूरे एक वर्ष का होता है, या जब से कैलेंडर बना हुआ है, कई शताब्दियों का कैलेंडर है। उन सब कैलेंडर हम दिनों, महीनों और सप्ताह में डिवाइड कर सकते हैं। इन सबको हम कैलेंडर कहते हैं। अब कैलेंडर में मुख्यतः मुझे जानना क्या होता है, हमें जानना होता है कि कैलेंडर में कैसे हम किसी पर्टिकुलर तारीख को कैसे हम डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलर तारीख को कौन सा दिन था, या आने वाली किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा। और साधारणतया जो है यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आज उसी बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा उसको, और बस आप देखिएगा और उसको आगे भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं विभिन्न महीनों के, आपको महीने तो पता होंगे, महीने 12 होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उनके कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें क्या करना है, इसके अलग अलग कोड होते हैं, वो कोड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। 144, 025, 036, 146। एक सेकंड, थोड़ा लाइट कम है, जला देता हूँ। वेलकम बैक, मैं आ गया हूँ और आगे बताता हूँ। कैलेंडर, ठीक है, ये हो गया 144, 025, 036, 146। आपको याद भी इसी क्रम में करना है। कैसे? 144, 025, 036, 146, इस प्रकार से याद करना है। और यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ जो सप्ताह के कोड होंगे। ये है, अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हम लिखेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और फिर शनिवार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संडे एक होता है, हम एक से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, शुक्रवार 6 हो गया और शनिवार के लिए 0 कोड यूज़ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। और एक चीज़ है, एक होता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे होता है, जैसे 1601 शताब्दी हो गया, 1701 शताब्दी हो गया, 1801 शताब्दी हो गया, 1901 शताब्दी हो गया, फिर 2001 शताब्दी हो गया। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें 6, 4, 2, 0, फिर हम इसी क्रम में करेंगे। 2 का 6, अब मान लो 2000 हो गया, फिर 2100 का क्या हो जाएगा, 4, ठीक, 2200 का क्या हो जाएगा, 6, 4, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2300 का 0 हो जाएगा। ठीक, 2, 2, 2 यानी 0, 2, 4, 6, ये होता है, ये शताब्दी कोड हो गया। यानी हमने क्या किया, एक तो महीने का कोड और ये दिन का कोड और ये शताब्दी कोड। अब कैलेंडर में एक चीज़ और होता है, आपने सुना है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर ये होता है
कि नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब कौन सा लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है, वो कैसे करोगे? यानी जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाएंगे वो लीप ईयर होंगे, जो 4 से विभाजित नहीं होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। अब देखिए, अब आपका पूरा तैयार है, पूरा मैटर तैयार। अब आप कोई भी आप एक दिन बताओ, एक तारीख बताओ, मैं उसका दिन बता दूंगा। चलो आज ही का हम ले लेते हैं। आज है 25 सितंबर, 25 सितंबर 2022। अब आज कौन सा दिन है हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये जो दिन लिखा हुआ है तारीख लिखेंगे 25, फिर प्लस करेंगे। अब हमें सितंबर का कोड लिखना है। सितंबर का कोड कितना है? 6 है। हम पहले क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक, सितंबर का कोड 6 हो गया। उसके बाद सितंबर, फिर 2000, ये 2022 है, यानी 2000 शताब्दी है। तो यानी अगर 1999 होता तो 1900 का शताब्दी कोड लिखते। ये 2022 है, इसलिए हम 2000 का शताब्दी कोड लिखेंगे। और 2000 का शताब्दी कोड कितना है? ये भी है 6। 2000 का शताब्दी कोड हो गया, प्लस ये 22 वर्ष हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, 22 वर्ष। उसके बाद 22 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? जैसे 4 से विभाजित होता है तो एक लीप ईयर होता है, तो 22 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे अब 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, 6 नहीं होंगे, तो 5 चौक 20। मतलब अगर हम 6 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 लीप ईयर होंगे इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब हमें क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 25, 6, 31, 31, 6, 37, 37 और 22, 37, 2 39, 10 49, 10 59, 59 और 5, 60 1 60, 60 4 64 हो गया। अब 64 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 7 9 63 होता है, 7 9 63, यानी शेष कितना बचता है? शेष बचता है 1। हमने यहाँ एक क्या लिखा हुआ है? एक रविवार का कोड है, यानी आज कौन सा दिन हो गया? रविवार हो गया। सबसे पहले तो आप ये अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे और भी सवाल लगाएंगे। तो आज रविवार है, आपको पता चल गया। चलिए हम कोई और दिन लेते हैं, ठीक है। चलिए और दिन लेते हैं इसमें। अब मान लो हमने कहा 26 जनवरी 1900। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत का गणतंत्र दिवस कब है? 1950। अब इसको कौन सा दिन था ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? जनवरी का कोड लिखेंगे। जनवरी का कितना कोड है? 1 है, ठीक। फिर 1900 का हम क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। तो 1900 का 0 है। 50 पूरा लिखेंगे। फिर 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर होंगे इसमें। अब इसको पूरा हम जोड़ देंगे। या अब इसको हम एक तरीका और बताते हैं आपको, जैसे अलग अलग 7 से भाग दे दो तो 7 तरीके 21, यहाँ 4 बचा, 7 तरीके 21, यहाँ पे 5 बचा, प्लस 1, प्लस यहाँ 7 7 49, यहाँ पे 1 बचा, फिर 7 करने 7, यहाँ पे 5 बचा। अब 5 2 7 ये निकाल दो, ये 5 बचा। 5 मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। आप ये टाइप करके उत्तर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको बता दिया कि किसी भी महीने का, किसी भी साल में या किसी भी तारीख को कौन सा दिन है, ये आसानी से आप निकाल सकते हो। अब पहले तो आप इसको याद करिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद कैसे करेंगे? 144, 025, 036, 146, ठीक। फिर ये शताब्दी कोड कैसे याद करेंगे? 16 से शुरू करेंगे, माइनस करेंगे 4 6 4 2 0, फिर ऐसे। अब इसके ऊपर जाना हो तो 1500 का क्या हो जाएगा? 1500 का हो जाएगा क्या? इसके पहले क्या आएगा? 1500 के पहले 0 आएगा, 0 के पहले 2 आएगा। इस तरह आपको याद करना। फिर ये याद कर लो। अब कैसे कोड शुरू होगा? रविवार 1 से शुरू होगा, ठीक। 1 से शुरू होगा और शनिवार जाके 0 हो जाएगा। अब ये इतना करने के बाद अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में
इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, मैं उसको बताऊंगा। फिर आगे इससे संबंधित क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 वीडियो में मैं कैलेंडर इतने बढ़िया से आपको बता दूंगा कि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो UPSSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो। और ये चीज़ ऐसा है कि हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर का निश्चित तौर पे आता है। ठीक है, आगे आप इसको पढ़ते रहिएगा, हम आगे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।